क्या कहा था, कई बार कहा है कि सतगुरु शरीर नहीं है। सतगुरु एक शब्द है, शब्द। कौन सा शब्द? जो 24 घंटे और 8 पहर 64 घड़ी ये ध्वनि हो रही है, ये कभी कम नहीं होती है। बाकी ध्वनि है, शब्द मानी ध्वनि है। ध्वनि देखिए, आप बाजे की सुन रहे हो, लाउड स्पीकर की भी सुन रहे हो, और जिधर देखो उधर ध्वनि ध्वनि है, आवाज। और ये आवाज तरह तरह की हो रही है दुनिया में। कहीं रंगशाला है तो कहीं नौटंकी है, कहीं भजन मंडली है, कहीं कीर्तन है, कहीं आला है, कहीं ढोला है। तरह तरह की ध्वनि सुनने को मिलती है। मेरे प्रेमियों, इन सभी ध्वनियों में मैंने ग्राम सरपुर में भी बताया था कि जितने भी नाम हैं दुनिया में, चाहे जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माता की, जय कन्हैया लाल की, जय हनुमान, जय कारेदेव, जय जहांगीर, और जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, और साकार विश्वहरि नारायण हरि, जितने भी नाम हैं और अनगिनत नाम है। रे कोटे नाम संसार में, और इनसे मुक्ति न होई। चाहे नाम कह लो, शब्द कह लो, करोड़ों है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होई। अरे आते साथे को तो साथ पूछे मिला कोई। हाँ, आदि शब्द गुप्त शब्द, वो शब्द गुप्त है। उस शब्द, वही शब्द है जो सबको उतारने वाला है। और बाकी जितने भी शब्द हैं दुनिया में, चाहे सच्चा साहबी क्यों ना है, लेकिन ये सब 52 अक्षरों से बने हुए हैं। छोटे से लेके ज्ञानी तक 52 अक्षरों से बने हुए हैं। और इन शब्दों से मुक्ति नहीं होती। यदि इन शब्दों से मुक्ति हो जाती तो बड़े बड़े तरह तरह के पब्लिक ने, गुरुवा लोगों ने नाम रखे। लेकिन ये क्या होता, आदि शब्द और गुप्त शब्द, यानी सृष्टि रचने से पहले शब्द था, और सृष्टि न रहने पर भी शब्द रहेगा। तो मैंने क्या कहा, गुरु शब्द है। अरे शब्द सबन का गुरु रे, अरे काया का गुरु का। सतगुरु रहे
सबन का गुरु है। सबन यानी सारे विश्व का, एक का नहीं है शब्द वो। क्यों? जिसी शब्द से सारी दुनिया रची हुई है, सारी दुनिया बनी हुई है, तो सबन का गुरु हुआ नहीं हुआ? और वो शब्द क्या है? करोड़ों शब्दों में, करोड़ों नामों में एक। बाकी जितने गुरुबा लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये नाम जपो कल्याण हो जाएगा, ये नाम जपो कल्याण हो जाएगा, ये नाम जपो कल्याण हो जाएगा। कहां कल्याण हो रहा? देखिए, समाज में एक शांति स्थापना करने के लिए हमारे गुरु लोगों ने कुछ बातें ऐसी रख दी कि जल भर के लाओ कल्याण हो जाएगा, शंकर जी पे चढ़ाओ कल्याण हो जाएगा, हनुमान जी का चोला चढ़ाओ कल्याण हो जाएगा, रात का जागरण देवी माता का कराओ तो कल्याण हो जाएगा, और फला देवता का रात के लिए रथ जगा कराओ तो कल्याण हो जाएगा। और अलग अलग तरह तरह के सभी जगह राग चल रहे हैं, सभी जगह पार्टियां चल रही हैं, लेकिन वो है तो है क्या? अब ये बताइए, जिन जिन नामों से जहां जहां जो भी कीर्तन कथा भागवत सत्संग हो रही है, तो उनके लिए एक ही शब्द कह दिया कि करोड़ों कोट, इन नामों में कोई नाम नहीं है, वो नाम तो गुप्त है जिसके द्वारा सृष्टि रची हुई है। अब होता क्या है? असली बात आपको बता दूं, जैसे बच्चा रात के लिए शोर करता है तो हम और आप उसके लिए एक भय पैदा कर देते हैं कि अरे हवा, क्या हवा आ रहा है, बच्चा डरने लगता है। और हवा आज तक किसी के माँ बाप दादी परदादी ने भी नहीं देखा, जिसकी शक्ल देख ली जाए, और ना ही भविष्य में हवा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से समाज में शांति स्थापना करने के लिए एक भय बना हुआ है कि कार्य देव की जात नहीं करी, या जहारवीर की जात नहीं करी तो घर में बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर देवी मैया का जागरण नहीं कराया तो घर में बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर हनुमान जी का रोट नहीं चढ़ाया तो परेशानी आ जाएगी। देवी मैया को स्नान करे आओ, गंगा जी का स्नान करे आओ, देवी मैया की जात करे आओ तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रेमियों, एक बात आपको बड़ी ठोस बताई जाएगी। भय पैदा है सबके अंदर, जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसका भय है, नहीं है? किसने किया भय? गुरुबा लोगों ने, दुकानदार लोगों ने। अच्छा, गुरुबा शब्द क्यों कहा गया? गुरुबा कहते हैं मतलब खोर आदमी, और गुरु सदगुरु होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें तो दया और दुआ करने से ही मतलब है। और गुरुबा लोगों की दुकान चल रही है, तो जिस तरह से तुम्हें बेका सकेंगे उस तरह से बेकाएंगे, और बाद में थाली आपके सामने रख देंगे। जैसे बाजीगरी दिखाता है, रुपए बनाकर दिखाता है आप लोगों के लिए कि जड़ी लगाई, हाथ की सफाई, देखो रुपया बन के तैयार दिखाते हैं बाजीगर। यदि बाजीगर रुपया बना लेते तो आप लोगों के सामने वो कटोरा रख देते हैं कि अगर हम रुपया बना लेते तो आपके सामने का बस सफाई। तो बात यह है, गुरुबा शब्द समझ गए कैसे कहते हैं?
और लोभी गुरु और लालची चेला, इन सब में मच रही धक्कम पेला। कहीं चले जाओ, अगर चढ़ावा बढ़िया नहीं चढ़ा तो आज की आमदनी कम रही। और दूसरी बात, चढ़ावा अच्छा चढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे गायक कलाकार डांस करना शुरू कर देते हैं, बहन बेटियां भी डांस करना शुरू कर देती हैं, और उनके बाद समाज में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं उनको भी खींच लिया जाता है। तो मेरे प्रेमियों, एक दूसरे को रिझा रहे हो या भजन कर रहे हो या उस परम पिता परमात्मा में ध्यान लगा रहे हो या देवी मैया में ध्यान लगा रहे हो या गंगा मैया में ध्यान लगा रहे हो? बताओ किस में ध्यान लगा रहे हो? अब देखिए, मन ना नचा